मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करण बिनवो बारंबार ज्ञान उदधीयरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुवारे सकल सुपूजन भूप धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाए जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न वसाए। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित ब्रह्मलीन परमराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन जिगर चरणों में कोटि सह नमन। मंच पर विराजमान परम पूज्य पूज्यपात स्वामी श्री हरिओम बाबा के पावन चरणों में कोटि सह नमन। इंद्रदेव बाबा के पावन चरणों में कोटि सह नमन। सत्संग में उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भाव भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों सबों को मैं आदर के साथ सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साथ ही अनुरोध करता हूँ कि एक बार गुरु महाराज का जयकार करें ताकि यहाँ का वातावरण पवित्र और शांत हो जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग पवित्र ग्रंथ श्री रामचरित मानस सारस्वती का सप्तम सोपान से पाठ को श्रवण कर रहे थे और पूर्ववक्ताओं के मुखारविंद से भी बहुत अच्छी अच्छी बातों को श्रवण कर रहे थे। और आप लोगों को विदित है कि यह सत्संग का जो कार्यक्रम हो रहा है एक बच्ची की जन्म दिवस पर, जिनका नाम है गंगा कुमारी आर्या, उसी के उपलक्ष्य में सत्संग हो रहा है। और वे पाठ में भी हम लोग सुन रहे थे कि मनुष्य शरीर की माता उपादेयता क्या है। यो तो देखिए, जब ब्रह्मा जी ने 84 लाख योनियों का सृष्टि किए, जिसमें 83,09,999 योनियों को सृष्टि करने के बाद भी उनका जब मन नहीं भरा, तब उन्होंने मनुष्य शरीर का निर्माण किया और सभी प्राणियों के शरीरों से मनुष्य के शरीर को सिरमौर बना दिया। सभी प्राणियों के शरीर से मनुष्य का शरीर सबसे श्रेष्ठ बनाया। और मनुष्य शरीर हम लोगों को पाने का जो भी सुन रहे थे बड़े भाग से मिला। यो तो भाग्य के विषय में एक बार भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अर्जुन महाराज जी गए। अर्जुन महाराज हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करते हैं कि हे केशव, यह जो भाग्य है हम लोगों का, क्या यह बदलता है या नहीं बदलता है। भगवान श्री कृष्ण कहने की कृपा किए कि देखिए, भाग एक जल की प्रवाह की तरह है जो बहता है। यह एक पहाड़ के चट्टान की तरह नहीं है जो बदलता नहीं है। जिस तरह छाया कभी छोटा कभी बड़ा होता है प्रकाश के अनुरूप, ठीक उसी तरह यह मानव का जीवन
मानव का जीवन रूपी शरीर का निर्माण हम प्रतिदिन अपने अच्छे और बुरे कर्म के ईट रूपी से निर्माण करते हैं। इसीलिए संत महापुरुष लोग कहते हैं कि भगवत भजन रूपी जो कर्म है सत्कर्म उसको कीजिए तो मानव शरीर आपका बरकरार रहेगा। मानव शरीर पाने का अधिकारी आप रहेंगे जब संत सद्गुरु से दीक्षित होकर उसका अभ्यास करेंगे। अन्यथा मानव शरीर आपको कोई गारंटी नहीं है। यदि इस मानव शरीर को हम लोग बरकरार रखना चाहते हैं कि पुनः फिर हम लोगों को यह मानव का शरीर मिले तो गुरु धारण कीजिए। गुरु धारण कीजिए। गुरु के बिना निने गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। बिना कोई नहीं तरा। ब्रह्मा विष्णु तीनों भी गुरु किए हैं। आर्य समाज के एक प्रवर्तक थे, प्रचारक जिसको कहते हैं, वो आर्य समाज के थे। उनका नाम था आनंद जी महाराज। एक बार उनके समक्ष एक मनुष्य गए, बैठे। आनंद जी महाराज उनसे पूछते हैं कि क्या करते हो जी? कहा महाराज दुकानदारी करता हूँ। कहा दुकानदारी किस लिए करते हो? कहा पैसा कमाने के लिए। कहा पैसा किस लिए कमाते हो? खाने के लिए। कहा खाते किस लिए हो? कहा जीने के लिए। जीते हो किसके लिए? अब वो चुप हो गया। वो बेचारा आदमी चुप हो गया। कहा महाराज क्यों जीता हूँ इसका तो मुझे पता नहीं। वही गति हम लोगों को भी है। कमाते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, खाते हैं, लेकिन एक दिन यह शरीर छूटेगा, सब का छूटेगा। देखिए इस धरती धरा पर जितने महापुरुष आए, बलि विक्रम बेनु दधीची आए, और जिन पारस भारत ठाना, बाली गयो बलराम गयो, जिसके कखरी 10 कंठ लुकाना, गए दुर्योधन जुरे जंग से 64 कोस में छत्र बिताना। धरा का प्रमाण यही तुलसी, जो जरा जो फरा सो झरा, जो जरा सो बुताना। देख लीजिए आज तक कोई हैं? हम लोगों के भी दादे परदादे सब कोई चले गए। हम लोग भी एक दिन जाएंगे, जाएंगे, लेकिन कहाँ जाएंगे इसका कोई पता नहीं। इसका कोई पता नहीं। भगवान बुद्ध इसी तरह सत्संग कर रहे थे। भगवान बुद्ध का अमृतमयी वचन को सुन करके सत्संगी लोग, श्रद्धालु लोग, श्रोतागण आनंद ले रहे थे। उसी बीच में एक लड़की अपने माथे पर टोकरी लेकर के उसी रास्ते से गुजर रही थी। उनके भी कर्ण क्षेत्र में जब भगवान बुद्ध के 20 वचन गए तो उन्होंने अपने माथे से टोकरी उतार कर बगल में रख दी और भगवान बुद्ध के प्रवचन को सुनने लगी। जब सत्संग समाप्त हुआ, आरती लगी, भगवान बुद्ध ने उस लड़की से को बुलाए और पूछते हैं कि कहाँ से आ रही हो, कहाँ को जा रही हो, जानते हो?
वह लड़की कहती है भगवंत जानती हूँ। का क्या जानती हो? फिर कहती है नहीं जानती हूँ। करी कभी बोलती है कि जानती हूँ, कभी कहती है नहीं जानती हूँ। अरे क्या जानती हो और क्या नहीं जानती हो उसको कहो, साफ साफ कहो। कहा भगवान मैं एक पेशावर की बेटी हूँ, अमुक गांव मेरा घर है और अमुक जगह मैं जा रही हूँ, यह तो मैं जानती हूँ। अमुक गांव से मैं आ रही हूँ, अमुक गांव को मुझे जाना है, यह मैं जानती हूँ। लेकिन आप लोग तो महात्मा ठहरे, आप लोगों से इस साधारण बात से क्या लेना देना। आप लोग तो यह जानना चाहते हैं कि इस शरीर में आने के पहले तुम कहाँ थे और इस शरीर के बाद कहाँ जाओगे। कहा भगवान यही नहीं जानती हूँ, यही नहीं जानता हूँ कोई शरीर में से पहले हम लोग कहाँ थे। हम लोगों को भी पता है नहीं है, इस शरीर में जब आए तो हम लोग कहाँ थे, और फिर यह शरीर जब छूटेगा तो कहाँ जाएंगे पता नहीं। संत महापुरुष इसी का शिक्षा दीक्षा में सत्संग में बतलाते हैं कि शरीर त्यागने के बाद जीव का वासा कहाँ होता है और शरीर त्यागने के बाद वह जीव कहाँ रहता है, और फिर मनुष्य शरीर में आने के उपरांत इस शरीर के बाद कहाँ जाता है। यह ज्ञान सत्संग से होगा। सत्संग में आएंगे, संतों की वाणी को सुनेंगे तो यह ज्ञान धीरे धीरे होगा, और अभ्यास करेंगे तो यह भी पता चल जाएगा कि हम इस शरीर में आने के पहले कहाँ थे। इसलिए संत महापुरुष लोग कहते हैं कि यह मनुष्य का शरीर हम लोगों को बड़े भाग से मिला है, बड़े भाग से। संत कबीर साहब कहते हैं कि 1,84 भरमी के पौपे अटके आए, अब की पासा न पड़े फिर 84 जाए। देखिए मनुष्य का शरीर मिला है ईश्वर की भक्ति करने के लिए, और मनुष्य का शरीर एक ऐसा शरीर है जिस शरीर से कर्म बनता है। इसलिए मनुष्य शरीर को कर्म योनि भी कहा गया है। मनुष्य शरीर के अलावे जितने शरीरधारी जीव हैं सब भोग योनि भोग रहे हैं। मनुष्य योनि में जो कर्म किए हैं ना, उसी कर्म का भोग वह अन्य योनि में भोग रहे हैं, वह भोग योनि है, वह कर्म योनि नहीं है। कर्म योनि एक सिर्फ मनुष्य का शरीर है। जैसे मान लिया जाए कोई बैल है, बैल ने किसी को मार दिया, किसी जीव को मार दिया या मनुष्य को मारा, वो मर गया तो उसको पाप नहीं लगेगा, वो बैल पाप का भागी नहीं बनेगा, क्योंकि वो पूर्व जन्म में जो कर्म किया वो पाप को कटाने के लिए भोग योनि में गया है। यदि मनुष्य किसी जीव का हत्या करता है तो वह पाप का भागीदारी बनता है। देखिए इस कर्म का फल उसको भोगना पड़ेगा। कबीर साहब तो यहाँ तक कहते हैं कि जाका गरा तू काटियाँ एक दिन काटी हैं तो हार, जिसका गर्दन आप काटे, जैसे पाठा पक्षी को कोई बलि देता है तो यह मत सोचिए एक दिन ऐसा आएगा जिसको आप काट रहे हैं ना वही आपका भी गर्दन काटेगा। आप भी बकरा जोनी में जाएंगे, आप भी पक्षी जोनी में जाएंगे और वही बदला वसूल करेंगे। इसीलिए संत महापुरुष लोग कहते हैं कि मनुष्य शरीर पा करके सत्कर्म करो। हमारे गुरु महाराज ने जब शरीर का परित्याग करने लगे तो अंतिम शब्द निकले थे, सुकृत कर ले नाम जप ले
को जाने कल की, खबर नहीं जगत में पल की। सुकृत ने सुकर्म कर लीजिए, सुकृत कर्म, सुंदर कर्म कर लीजिए, और इसी के लिए यह मानव का शरीर मिला है। मानव का शरीर पाने का अधिकारी हम लोग भी ऐसे कुछ कर्म किए हैं जो हम लोगों को मनुष्य का शरीर मिला। मनुष्य शरीर मिलना मामूली चीज नहीं है। बहुत योनियों में हम लोग भी भटके। आज से नहीं, आज से हम लोगों का ये जो मनुष्य का शरीर देख लिए ना, हम लोग यही जन्म लिए, सो बात नहीं है। हमारे आराध्य जी भी कहते हैं पशु पक्षी कृमि आदि योनिन में भरमहु बहु बार हो। देख लीजिए, हम लोग पशु भी बने हैं, पक्षी भी बने, सब योनि में भ्रमण किए हैं। कबहू करी करुणा नर्तन दे, देत ही बिनु हेतु सनी। परमपिता अकारण ही कृपा करके निम्न योनि से हम लोगों को उठा करके श्रेष्ठ योनि मनुष्य का शरीर दिया। और इस शरीर को आप भी लाभ नहीं ले पाए तो फिर 84 लाख योनि में भ्रमण करते रहिए। घोड़ा, हाथी, कुकुर, बिल्ली, बाघ, सियार, सब में भ्रमण कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य शरीर पा करके अगर थोड़ा थोड़ा सा भी अभ्यास करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा अभ्यास, न्याय विकर्मणस्तु प्रतिवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। गुरु से दीक्षा लेकर के थोड़ा थोड़ा सा भी अभ्यास कर लेंगे तो जो वो मन पर संस्कार पड़ेगा ना, वह संस्कार महाभय से बचाएगा। महाभय क्या है? महाभय यही है, मनुष्य शरीर के अलावे अन्य शरीर में चले जाना, पशु पक्षी के शरीर में चले जाना, यही सबसे महाभय है। यदि इस महाभय से बचना चाहते हैं तो ईश्वर की भक्ति कीजिए। बिना ईश्वर की भक्ति से कोई उपाय नहीं है अगर इस मनुष्य शरीर को बरकरार रखना चाहते हैं। शरीर तो जो सबको मिला, कबीर साहब को भी शरीर मिला था मनुष्य का, लेकिन जब उन्होंने शरीर का अपना प्रतिज्ञा त्याग किए तो उनके बहुत शिष्य थे, हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सब शिष्य थे उनके। सब इकट्ठा हुए। मुसलमान लोग कहने लगे कि ये हमारे गुरु हैं, हम इनके शरीर को दफनाएंगे। हिंदू लोग कहने नहीं, हमारी हिंदू की रीति रिवाज नहीं है, हम लोग उसको जलाएंगे। वाद विवाद होने लगा। तब उसमें फैसला हुआ कि एक काम कीजिए, शरीर को ही बांट दीजिए, आधा शरीर मुसलमान भाई ले लीजिए, आधा शरीर हिंदू भाई ले लेंगे। दोनों एग्री हो गए। और जब उस शरीर को कफन हटाए तो वहाँ कबीर साहब का शरीर नहीं था। बोलिए प्रेम से, कबीर साहब का शरीर नहीं था, सिर्फ फूल ही फूल था। देखिए, और उसी फूल को दो भाग बांट करके थोड़ा वो हिंदू भाई ले गए, थोड़ा मुसलमान भाई ले गए। मीराबाई की लीजिए, कितनी बड़ी भक्तनी थी। जब मीराबाई छोटी थी तो उसकी माँ भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति अपने घर में स्थापित करके प्रत्येक दिन उसको, अपनी मूर्ति को नहलाती थी, वस्त्र पहनाती थी, तिलक लगाती थी, मुकुट पहनाती थी, सब कर्म करती थी, पूजा पाठ सब करते थे। उसी समय मीराबाई छोटी थे तो उन्होंने अपनी माँ से पूछती है कि माँ, आप जो इनकी पूजा करें ये कौन है? ये कौन है?
माँ के मुंह से निकल गई कि यह तुम्हारे पति हैं, देख ये तुम्हारे पति हैं। और मीराबाई बचपन से ही अपने कृष्ण की मूर्ति को अपना पति मानने लगी उसी दिन से। जब कोई बर्तुआ आता था, बर्तुआ लगाने के लिए, तो मीराबाई कहती मेरा शादी हो गई है, मेरी शादी हो गई है, हमारे पति भगवान श्री कृष्ण हैं। लेकिन माता पिता ने जबरदस्ती उनका शादी भी करा दी, सब आप लोग जानते। इतनी भक्ति में लीन हो गई कि मीराबाई की शरीर का किसी ने न दाह संस्कार कर पाया। मीराबाई का शरीर भगवान श्री कृष्ण के शरीर में समा गई। देखिए कितनी भक्ति की, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में उनकी शरीर समा गई, लेकिन उसकी साड़ी का थोड़ा सा पल्लू बाहर रह गए। कितनी भक्ति की। इसलिए मानव शरीर को सार्थक करना है, ईश्वर की भक्ति कीजिए, गुरु धारण कीजिए, गुरु धारण कीजिए। बिना गुरु से कोई उपाय नहीं है। हमारे आराध्य देव जी ने भी जब उनको परीक्षा हॉल में ही वैरागी हुआ, तो उन्होंने यही रामचरितमानस के एक लिपि को लिखे कि देह धर कर फल विषय न भाई। शरीर धरने का फल विषय भाव करना नहीं है। भजिए राम सब काम विहाई, सब काम, सब कामना को छोड़कर, इच्छाओं को छोड़कर ईश्वर की भक्ति कीजिए। यही मनुष्य शरीर का पाने का लाभ है। और यदि नहीं कर सके तो मनुष्य शरीर का लाभ नहीं ले पाएंगे। फिर कब मिलेगा मनुष्य का शरीर, नहीं मिलेगा, कहना मुश्किल है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हमारे पूज्य बाबा के कारण से देह धरेंगे यही फल भाई, भजिए राम सब काम, भजिए राम सब काम विहाई। अभी हम लोग पूज्य सागर बाबा के मुखारविंद से उस शरीर की महिमा के विषय में सुन रहे थे। आपने कहा यदि मनुष्य शरीर पाकर सत्संग, ध्यान, भजन नहीं करते हैं तो हमारी अधोगति हो जाएगी। अंग्रेजी में डिमोशन। अभी हम लोग प्रमोशन पाए हुए हैं मनुष्य शरीर में, और मनुष्य शरीर के ऊपर भी एक पद है, परमात्मा का पद, उसमें भी हम लोग प्रमोशन पा सकते हैं। यह मनुष्य शरीर की महिमा है। यदि इस जन्म में आकर सत्कर्म, शुभ कर्म नहीं किए तो ऐसा डिमोशन होगा, ऐसा डिमोशन होगा कि पुनः प्रमोशन पाने में लाखों अरबों वर्ष लग जाएंगे। यही सबसे बड़ी हानि है। अब मैं आमंत्रित करता हूं हरजिहा केंद्र के अध्यक्ष स्वामी हरिओम बाबा को, आप हम गुरु भक्तों के बीच प्रतिपाद्य विषय पर विस्तार पूर्वक समझाने की कृपा करेंगे। बोलिए प्रेम से महाराज जी की जय। ठीक है ना, ये सब ठीक है ना।